वही दूसरे साइड चर्च में ऑर्का और उसके भाई पर बॉस ली के लोग अटैक करते हैं, पर ऑर्का अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा है। वो हर किसी को बिना किसी दिक्कत के क्रश कर रहा है। पर तभी नए जॉर्डियक मेंबर्स किम और मार्ज ऑर्का पर अटैक लैंड करते हैं, पर उनके अटैक से ऑर्का को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उन दोनों से एक ही टाइम पर फाइट करने लगता है। तभी कुछ देर उन दोनों के साथ खेलने के बाद ऑर्का उन्हें खत्म करने ही वाला था कि उतने में पीछे से कुछ लोग ऑर्का को पकड़ लेते हैं। ये मौका देखकर किम और मां दोनों एक साथ ऑर्का पर अटैक करने के लिए भागते हैं, पर इससे पहले ही ऑर्का सब लोगों को पकड़ के बहुत धोता है। ऑर्का की ताकत देखकर किम और मां बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर वो फिर भी जैसे तैसे ऑर्का को पीछे धकेल देते हैं। अबे यार, बहुत हो गया, तूने बहुत लोगों की जान ले ली, अब तेरी बारी। तभी ऑर्का अपने दोनों हाथों से किम और मां को पकड़ लेता है और बिना किसी दिक्कत के उन्हें उठाकर नीचे फेंक देता है। इस सब से ऑर्का का मान नहीं भरता और वो बॉस ली के और लोगों को ठिकाने लगाने के लिए उनके तरफ ही बढ़ रहा होता है, पर तभी पीछे से चीफ आता है यहां तक इसे हैंडल करने के लिए। थैंक यू, अब तुम सब यहां से जा सकते हो। एक काम करो, जब तक मैं इस ऑर्का को हैंडल करता हूं तब तक तुम इसके छोटे भाई पर फोकस करो और इस सांड को मुझ पर छोड़ दो। चीफ की बात सुनकर ऑर्का उसके तरफ एकदम सीरियसली देखता है। तब सीन फिर से फॉरेस्ट में यूई चान पर फोकस होता है। उसने अब तक बॉस ली के बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया है। उतने में यूई चान बाकी लोगों की तरफ देखकर बोलता है, तो तुम लोगों में और कौन मरना चाहता है? तभी ऊपर से एक बंदा यूई चान पर अटैक करता है और उसके पैरों से यूई चान की गर्दन पकड़ लेता है। दो यूई चान, अब बहुत हो गया, तुमने पहले ही हमारे बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया है। अगर तुम ऐसी ही हमारे लोगों को मारते रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट के वजह से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अभी भी कुछ नहीं बदला है, ये सब बंद कर दो। उस जोड़ियक मेंबर की बात सुनकर यूई चान को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में यूई चान उस बंदे को नीचे फेंक देता है। बिना कुछ सोचे समझे उस बंद को बिच हवा में ही खत्म कर देता है। यह सब देखकर दूसरा जोड़ियक मेंबर बहुत गुस्सा हो जाता है। यूई चान, ये तुमने क्या कर दिया? अब बहुत हो गया, अब से तुम हमारे मेंबर नहीं हो। इतना बोलकर वो बंदा दो पर अटैक करता है, पर यूई चान उसका अटैक डोज करके उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके पांव पर लात मार के उसे नीचे गिरा देता है और उस जोड़ियक मेंबर को खत्म करने के लिए नाइफ से उस पर अटैक करता है, पर उस नाइफ का अटैक लैंड होने से पहले ही यूई चान रुक जाता है। कभी से तुम सब लोग क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अंकल, क्या आप भूल गए कि वीक लोग इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, बस ताकतवर ही जो चाहे वो कर सकता है। अपने ही ये सब मुझे सिखाया था और आप ही भूल गए? यूई चान की बात सुनकर वो बंदा बोलता है, दो, क्या तुम भूल गए तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट ने क्या क्या किया है? उस जोड़ियक मेंबर की बात सुनकर यूई चान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे भी वहीं पर खत्म कर देता है। यूई चान की एक्शंस देखकर बाकी लॉ रैंक मेंबर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उतने में यूई चान बाकी सबकी तरफ देखकर बोलता है, अंकल, वैसे आप बहुत ज्यादा बोलते हो, पर जो भी हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी दूसरे साइड एक मेंबर प्रेसिडेंट ली को बताता है, सर, मैनेजर और चीफ ने हमारे प्लान की तरफ फाइट स्टार्ट कर दी है। क्या आपके कुछ और ऑर्डर्स है? उस मेंबर की बात सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है, अब मेरे और कोई ऑर्डर्स नहीं है, अब सब कुछ उन पर है। अगर हम चास सिह्यूक साइड रखे तो हमारे पास सबसे ताकतवर मेंबर्स पिलजो और नामवूंग है। वो कोरिया के टॉप किलर्स में आते हैं। उतने में हमें डेड फेस दिखता है जो व्हाइट सूट के साथ फाइट कर रहा है। तभी मौका देखकर पिलजो डेड फेस पर अटैक करता है, पर डेड फेस उसका अटैक डोज कर लेता है और फिर थोड़ा पीछे हट जाता है। पर पिलजो उस पर फिर से अटैक करता है और इस बार उसका अटैक डेड फेस पर लैंड तो करता है, पर डेड फेस उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। पर व्हाइट सूट फिर से घूमकर उसे एक किक मारता है, पर डेड फेस की स्पीड उसे ज्यादा है, इसीलिए वो फिर से पिलजो का अटैक डोज कर लेता है। इस सब से पिलजो समझ जाता है कि अगर उसे डेड फेस को खत्म करना है तो उसे और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तभी दूसरे साइड चीफ ऑर्का की तरफ बढ़ता है। उतने में ऑर्का उस पर अटैक करता है, पर चीफ उसका अटैक डोज करके उसके पेट पर एक पंच मारता है
पर उस अटैक से ऑर्का को ज्यादा कुछ होता नहीं और वो फिर से चीफ पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर चीफ फिर से उस पर अटैक लैंड करता है। इस बार चीफ के अटैक से ऑर्का के फेस से खून निकलने लगता है। इससे ऑर्का भी चीफ को और सीरियसली लेने लगता है। तभी उनकी फाइट देखकर ऑर्का का भाई सोचता है, अबे यार, ये बड़ा बंदा कौन है? मुझे लगा नहीं था ये बंदा इतना ताकतवर होगा। इस सब के बारे में सोचते सोचते ही ऑर्का का भाई कुछ लोगों को निपटा देता है। वही चीफ के साइड। ऑर्का और चीफ दोनों एक दूर से पर टूट पड़ते हैं। कभी ऑर्का अटैक लैंड करता है तो कभी चीफ। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं होते हैं। तभी ऑर्का चीफ को पकड़ लेता है। अब तुम नहीं बच सकते। इतना बोलते ही ऑर्का अपने सर से चीफ पर अटैक करता है। उस अटैक से चीफ ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। पर तभी ऑर्का फिर से चीफ पर अटैक करता है। उस अटैक से चीफ बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर भी चीफ ऑर्का को छोड़ता नहीं। इससे ऑर्का को और ज्यादा गुस्सा आता है। अबे बहुत हो गया, तू अकेला मुझे नहीं रोक सकता। इतना बोलकर ऑर्का चीफ को उठाकर नीचे फेंकने की कोशिश करता है। पर नीचे गिरने से पहले चीफ ऑर्का का शर्ट पकड़ लेता है और ऑर्का को भी अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करता है। पर ऑर्का बहुत ही आसानी से चीफ को हवा में ही पकड़ता है और फिर से ऊपर खींच लेता है। देखो, मैं और ज्यादा वायलेंस नहीं करना चाहता, पर तुम मान ही नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खत्म करना चाहते हो, तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। मुझे अब तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तभी हमें पीजो दिखता है, जो डेड फेस से फाइट करके बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है। उतने में डेड फेस उसके तरफ बढ़ता है। मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जितना टैलेंट इंसान कोरिया में भी हो सकता है, पर तुम्हारी अटैक स्टाइल देखकर मुझे यूइचान की याद आ गई। तुम्हारी दोनों की स्टाइल सेम है। पर छोड़ो, इस सब से अब क्या ही फर्क पड़ता है। अब तुम जल्दी ही मरने ही वाले हो। तभी सीन बाकी बचे हाउंड मेंबर्स पर शिफ्ट होता है। वो दोनों बहुत ही रिलैक्स है। पर उतने में शिन को कुछ महसूस होता है और वो अचानक हंसने लगता है। तभी उन दोनों के सामने चा सिह्यूक आ जाता है। वही दूसरे साइड हमें एसोसिएशंस के मेंबर दिखते हैं, जिन्हें हाउंड डॉग्स को हैंडल करने का मिशन मिला है। उतने हमें कुछ देर पहले का सीन दिखता है, जहां पर बॉस ली को एसोसिएशंस रिटायर्ड मेंबर यूक जॉन का कॉल आता है। देखो ली, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही हाउंड का डेड फेस मेरे पास आया था। वो चाहता था कि एसोसिएशंस इस बार कुछ ना करे, पर तुम टेंशन मत लो। एसोसिएशंस प्लान किया है कि वो ये चांस इस्तेमाल करके नेवल्स को कोरिया से बाहर कर देंगे। पर मुझे लगता है नेवल्स को अब तक हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है और इसीलिए हाउंड्स का हेड अभी एसोसिएशंस के हेडक्वार्टर ही जा रहा है और इसीलिए हमें ये सब जल्द से जल्द निपटाना होगा। हमें हाउंड डॉग्स को एसोसिएशंस के हेल्प के बिना ही हैंडल करना पड़ेगा। मैं जानता हूं वो सब कोई नॉर्मल लोग नहीं है। उनमें से हर कोई वर्ल्ड का टॉप किलर है और अगर हम उनके हेड की बात करें, इवान कार्डिफ की, तो वो वर्ल्ड के टॉप 8 किलर्स में आता है। कहा जाता है इवान जो भी मिशन लेता है वो उसे किसी भी हालत में कंप्लीट करता है। जॉन की बात सुनकर बॉस ली समझ जाता है कि उन्हें इस सब को जल्द से जल्द हैंडल करना पड़ेगा। तो हमें उस इवान के कोरिया आने से पहले उन हाउंड डॉग्स को खत्म करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं वो सब टॉप टीयर किलर्स है, पर आपको पता है ना, हमारे पास भी चा सिह्यूक है। तब हमें फिर से सिह्यूक दिखता है, जो शीन और वेन काई के सामने खड़ा है। उसे देखकर काई समझ जाता है कि उनके लोकेशन चा सिह्यूक को जरूर 2 यूइचान ने ही लीक की है। उतने में शीन काई को ऑर्डर देता है, काई ध्यान से सुनो, जो भी हो तुम मेरे पीछे ही रहो। तुम सिह्यूक से फाइट नहीं कर सकते। अगर तुम आगे बढ़े तो वो तुम्हें बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगा। इतना बोलकर शीन सिह्यूक की तरफ देखकर उनके पास्ट के बारे में सोचता है, जहां पर बहुत साल पहले जब वो बच्चे थे तब से वो साथ ही में थे। वो साथ ही में सारे काम करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों के दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी प्रेजेंट में शीन उसकी नाइफ निकाल लेता है। चलो सिह्यूक, इतने साल के गेन अप को कवर करते हैं। वैसे भी तुमसे फाइट किए हुए बहुत साल बीत। शीन की बात सुनकर चा सिह्यूक उसे बताता है कि उसके पास इस सब चीजों के लिए फालतू टाइम नहीं है और वो इसे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खत्म करना चाहता है। वही उनकी तरफ देखकर काई सोचता है, मैं ऐसी ही दूर से बस उन्हें देखता नहीं रह सकता।
मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। सिह्युक का मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं है और इसी चीज का मेन फायदा उठाऊंगा। तब सिह्युक शीन के साथ फाइट स्टार्ट करता है। पहले वो उस पर गन फायर करता है, पर शीन भी उसके अटैक डोज करके सिह्युक पर गन फायर करता है और दूसरे साइड यही मौका देखकर काई भी उस पर फायर करता है, पर सिह्युक उन दोनों के अटैक एक ही टाइम पर डोज कर लेता है और फिर काई को टारगेट करता है। सिह्युक की एक गोली ठीक काई के राइट शोल्डर पर लगती है। इससे काई फाइट से आउट हो जाता है। उतने में सिह्युक सीरियसली शीन की तरफ देखकर बोलता है, अगर मुझे तुम दोनों से एक टाइम पे फाइट करनी है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलो सो फिर जल्दी से ये फाइट खत्म करते हैं। सिह्युक की बातें शीन एक जगह पर छुप कर सुन रहा होता है। सिह्युक को देखकर लगता है उसकी स्किल्स थोड़ी काम हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं अकेला उसे हैंडल कर सकता हूं। उतने में शीन के बेंच उठाकर सिह्युक की तरफ फेंकता है और उसी बेंच के मदद से वो सिह्युक की तरफ बढ़ने लगता है। उसी हरकतें देखकर सिह्युक समझ जाता है कि शीन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है। तभी सिह्युक उस बेंच पर बहुत सारे गन फायर करता है, पर शीन उन सबको डोज करके नीचे से सिह्युक पर अटैक करता है। पर फिर भी सिह्युक जैसे तैसे उसके सारे शॉट्स डोज कर लेता है। पर उतने में शीन फिर से बेंच के ऊपर से सिह्युक पर अटैक करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं। तभी मौका देखकर चा सिह्युक शीन पर अटैक करता है, पर शीन उसका अटैक डोज कर लेता है और वो सिह्युक पर अटैक करने ही वाला था, पर शीन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और फिर लगातार शीन पर अटैक करने लगता है। पर तभी शीन का भी एक अटैक सिह्युक पर लैंड होता है, पर इस पर सिह्युक ज्यादा ध्यान नहीं देता और शीन को और ज्यादा अटैक करने से रोक देता है। पर उतने में शीन सिह्युक को लात मारकर उसे दूर हो जाता है, पर उसके दूर होने से पहले ही सिह्युक उस पर अटैक लैंड करता है, जिसके वजह से शीन के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी सिह्युक धीरे से शीन की तरफ बढ़ता है। देखो शीन, तुम गन चलाने में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो क्यों ना तुम तुम्हारी गन बाहर निकाल लो और फिर हम दोनों सीरियसली फाइट करें। सिह्युक की बात सुनकर शीन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। चलो सिह्युक, जैसी तुम्हारी मर्जी, इस फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तब कुछ देर बाद सिह्युक और शीन की फाइट देखकर काई सोचता है, मैं उन दोनों के बीच कुछ नहीं कर सकता। इस फाइट में मेरा कोई रोल नहीं। अगर मैंने कुछ किया तो शीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शीन क्लोज कॉम्बैट में सिह्युक को हरा सकता है। वही दूसरी तरफ फाइट में शीन सिह्युक के सारे अटैक डोज कर लेता है और फिर वो सिह्युक को लात मारता है, पर उसे सिह्युक को ज्यादा कुछ होता नहीं। उतने में शीन फिर से सिह्युक पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है और लगातार सिह्युक पर अटैक करता है, पर सिह्युक भी उसके सारे अटैक डोज कर लेता है और फिर मौका देखकर सिह्युक शीन पर अटैक लैंड करने ही वाला था। पर सिह्युक को देखकर शीन बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। क्या मैंने अभी अभी जो महसूस किया हो सच था? सिह्युक की स्किल अचानक कितनी अच्छी कैसे हो गई? उसे देखकर लगता है कोरिया में जरूर किसी ने उसे ब्लेड इस्तेमाल करना सिखाया है। उतने में इस सब के बारे में सोचकर शीन हंसने लगता है। सिह्युक, अगर तुम्हारी स्किल्स पहले जैसी होती तो तुम अब तक मेरे हाथों से मर जाते, पर खैर अब मुझे इस फाइट में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। तुम्हें तो याद ही होगा, बचपन से हम दोनों साथ ही में थे। हम दोनों को कुछ टेररिस्ट वॉर के लिए बड़ा कर रहे थे और उसी समय हम दोनों ने सर्वाइवल के लिए फाइट करना सीखा, और जब वो दिन आया तब सब कुछ बदल गया। उस दिन हम सब एक डार्क रूम में भूखे पड़े थे। हमें तो पता भी नहीं था हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं, और तभी भूख के वजह से सब बच्चे आपस में लड़ने लगे। हम सब तो बस सरवाइव करना चाहते थे, पर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने वाले सब लोग पागल हो गए थे, पर तभी उस अंधेरे में एक बच्चा मेरे पास आया जो बिल्कुल शांत था और वो मुझे भी शांत रहने बोल रहा था। उस बच्चे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे उम्र का है। उस बच्चे को देखकर मुझे भी उस जैसा बनने की ख्वाहिश हो रही थी, पर उस बच्चे के सामने में कुछ भी नहीं था। पर जब मैंने मेरा फर्स्ट किल किया तो उस वक्त से सब कुछ बदल गया। मुझे उस किल से मेरा फर्स्ट खाना मिला और उसके बाद में और बच्चों को मारने लगा। मैंने उस अंधेर को अपना लिया और मुझे उसी में मजा आने लगा।
बच्चे मुझसे इतना ज्यादा डर गए थे कि वो खुद से उनका फूड मुझे देने आ रहे थे। उस जगह का मेन किंग बन गया था। पर तभी वो बच्चा फिर से मेरे सामने आया। उसे आंखों में कोई डर नहीं था। वो चाहता था कि मैं मेरा फूड सबके साथ शेयर करूं। उसकी बातें सुनकर मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं, और इसीलिए मैंने उसके खिलाफ मेरा हथियार उठा लिया। हम दोनों एक दूसरे को खत्म करने ही वाले थे, पर तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खोल दिया और बहुत सारे लोग अंदर आने लगे। पर उसे वक्त मैंने जो मेरे सामने वाले लड़के का फेस देखा, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस बच्चे पर मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, उसी बच्चे को मैं इतने दिनों से मुझसे बड़ा समझ रहा था, और वो बच्चा कोई और नहीं, चा सिह्यूक, तुम ही थे। उसे दिन से अब तक मैं बस एक ही बात सोचता था, अगर उस दिन नेवल्स ने हमें बचाया नहीं होता तो हम दोनों में से उस फाइट में कौन जिंदा बाहर आता। पर सिह्यूक, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें समझ जाएगा कि हम दोनों में से कौन सबसे ताकतवर है। इतना बोलते ही शीन उसके पूरे ताकत के साथ सिह्यूक पर अटैक करता है। इस बार उसके अटैक से सिह्यूक घायल हो जाता है, पर फिर भी सिह्यूक खुद को हैंडल करके शीन पर अटैक करता है। पर शीन उसके सारे अटैक डोज कर लेता है और फिर से सिह्यूक पर बहुत सारे अटैक करता है। इस बार सिह्यूक शीन के अटैक अच्छी डोज कर नहीं पाता। उतने में मौका देखकर शीन सिह्यूक के पेट पर लात मारता है, पर सिह्यूक को इसे कुछ नहीं होता और वो भी शीन पर अटैक करता है। उसके अटैक से शीन के पेट से खून निकलने लगता है, पर शीन उसके घाव पर इतना ध्यान नहीं देता और अपने पूरे ताकत से सिह्यूक पर अटैक करता है। पर सिह्यूक उसका अटैक डोज करके थोड़ा पीछे हट जाता है। पर शीन की तरफ देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई जंगली जानवर है। तभी शीन को देखकर सिह्यूक समझ जाता है कि ये फाइट जीतने के लिए शीन किसी भी हद तक जा सकता है। उतने में सिह्यूक को उसकी जॉन के साथ हुई ट्रेनिंग याद आती है, जिसमें जॉन ने उसे बताया था कि अगर कोई इंसान गुस्से में भी खुद को कंट्रोल करके ओपनिंग का वेट करा रहा हो तो वो बहुत डेंजरस इंसान होता है। और अब प्रेजेंट में शीन की तरफ देखकर शीन को वैसे ही लग रहा है। उतने में वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, जहां पर शीन सिह्यूक के अटैक डोज करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बस ओपनिंग के लिए वेट कर रहा होता है। पर सिह्यूक से फाइट करते करते शीन समझ जाता है कि सिह्यूक का टारगेट वो नहीं, उनका नेवल्स का लीडर इवान है। इस सब शीन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बिना कुछ सोचे सिह्यूक पर अटैक करने लगता है। और वो इतने तेज अटैक करता है कि सिह्यूक उनके ब्लॉक करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाता। पर फिर कुछ देर बाद मौका देखकर सिह्यूक फिर से एक अटैक लैंड करता है और फिर वो शीन के बहुत सारे अटैक करके उस पर बहुत सारे अटैक लैंड करता है। सिह्यूक के खिलाफ शीन कुछ नहीं कर पाता। इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो फिर से और स्पीड में सिह्यूक पर अटैक करने लगता है। पर तभी ओपनिंग देखकर सिह्यूक शीन को खत्म करने के लिए उसके फेस पर अटैक करता है। पर उस अटैक को देखकर शीन उसे ब्लॉक करने के लिए उसका हाथ इस्तेमाल करता है और फिर अपने पूरे ताकत के साथ सिह्यूक पर अटैक करता है। पर इस बार भी सिह्यूक उसका अटैक डोज कर को जोरदार लात मारता है और फाइनली उस अटैक से शीन बेहोश हो जाता है और सिह्यूक इस फाइट को जीत जाता है। फाइट का ऐसा अंत देखकर काई भी शॉक हो जाता है। तभी सीन फिर से पिलजो पर फोकस होता है, जो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया है। उतने में यूई चान उसके ऊपर गन रखता है। यूई चान को देखकर पिज्जो उसे पहचान लेता है। दो चान, तुम्हें देखकर बहुत साल हो गए। अब तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम छोटे बच्चे थे और मुझसे फाइट करना सीखना चाहते थे। पर बॉस ली तुम्हारे लिए ऐसा कुछ और ही चाहते थे। वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। पर देखो तो अब और उस टाइम में कुछ भी नहीं बदला है। उस वक्त तुम मेरी जगह पर थे और आज मैं तुम्हारी। तब हमें डेड फेस दिखता है जिसने यूई चान पर गन पकड़ी हुई है। यूई, इस बंदे को अभी शूट करके खत्म कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो हमें तुम्हें ट्रेटर समझना पड़ेगा। हमें पता है कि तुमने कोरिया को कब का छोड़ दिया है, पर क्या तुम सच में इन लोगों से कोई रिश्ता रखते भी हो या नहीं, ये हमें कंफर्म करना है। अब तुम्हारे पास यही मौका है। अब तुम्हें ही तय करना है कि तुम किसके साइड हो। डेड फेस की बात सुनकर यूई चान बहुत कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसे सिह्यूक के साथ उसकी मीटिंग याद आती है,
जहां पर सिह्युक ने भी उसे एक साइड सिलेक्ट करने कहा था, क्योंकि अगर यूईचान नेवल्स के साइड होगा तो सिह्युक को उसे भी खत्म करना पड़ेगा। उतने में प्रेजेंट में सिह्युक की बात याद करके यूईचान डेड फेस पर अटैक करता है, पर डेड फेस उसका अटैक कर लेता है। तभी मौका देखकर यूईचान पीजो को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है और फिर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहां पर पिल्जो उस पर चिल्लाने लगता है, यूईचान तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हाउंड्स को देखा देना कितना डेंजरस हो सकता है? पिल्जो की बात सुनकर यूईचान उसे शांत रहने बोलता है, क्योंकि पिल्जो की हालत बहुत खराब है और उसे जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। उतने में डेड फेस उनके तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी बिच रास्ते में रुककर डेड फेस जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हरकतें देखकर यूईचान बहुत ज्यादा डर जाता है। उस समझता ही नहीं कि डेड फेस को हो क्या रहा है। तभी डेड फेस हंसते हंसते बोलता है, अरे यार, इस सिचुएशन में तो अब मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगा था यूईचान तुम में इतने हिम्मत होगी कि तुम नेवल्स के खिलाफ जा सकते हो, पर जो भी हो, आगे जो होने वाला है उसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब से हम दोनों दुश्मन हैं। इतना बोलकर डेड फेस उसकी गन्स निकाल लेता है। यूईचान तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे खत्म करूंगा कि कोई तुम्हें कभी ढूंढ भी नहीं सकेगा। चलो फिर गेम स्टार्ट करते हैं। तब डेड फेस बिना सोचे समझे यूईचान पर गन फायर करने लगता है। यह सब देखकर यूईचान को लगता है कि डेड फेस पागल हो गया है, क्योंकि उसने कभी डेड फेस को ऐसा नहीं देखा है। वही दूसरे साइड से डेड फेस को देखकर दो बंदे पीछे से उस पर अटैक करते हैं। वो दोनों वही है जिन्हें यूईचान ने कुछ टाइम पहले खत्म करने की एक्टिंग की थी। उसने एक्चुअली उन्हें कुछ नहीं किया था और यह सब यूईचान डेड फेस को फंसाने के लिए कर रहा था। और अब प्रेजेंट में वो दोनों एक साथ डेड फेस पर अटैक करते हैं। उन्हें ऐसा कुछ करता देख यूईचान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ मत करो, वो तुम दोनों को खत्म कर देगा। पर वो दोनों यूईचान की एक भी नहीं सुनते और डेड फेस पर अटैक करते हैं। उन दोनों का अटैक डेड फेस बहुत आसानी से डोज कर लेता है। उतने में वो दोनों फिर से उस पर अटैक करते हैं, पर यही मौका देखकर डेड फेस उनकी तरफ गन करता है और उन दोनों को सीधा हेड में हिट करता है। यह सब देखकर यूईचान गुस्से में डेड फेस की तरफ बढ़ता है और ओपनिंग देखकर डेड फेस को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करता है। पर तभी डेड फेस उसकी तरफ गन मोड़ लेता है, पर यूईचान उसके हाथ पर अटैक करके उसकी गन गिरा देता है और फिर डेड फेस की तरफ गन करके उसे उड़ाने की कोशिश करता है। पर डेड फेस भी उसे लात मार के उसके अटैक की डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसे डेड फेस के बस लेफ्ट हैंड पर थोड़ी सी चोट आती है। इसके बाद भी वो दोनों रुकते नहीं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी मौका देखकर यूईचान लात मार के डेड फेस को गिराने की कोशिश करता है, पर डेड फेस इसका फायदा उठाकर यूईचान पर अटैक लैंड करता है और फिर बिच हवा में उसके तरफ मूड के टारगेट लॉक करता है। यूईचान, मुझे तुमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, पर खैर तुम किसी काम के नहीं थे।